हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 के बारे में। ये एक्ट कब इनेक्ट हुआ यानी कब ये लागू हुआ? 8 जुलाई 1989 के में। ठीक है। इस एक्ट में कितनी सेक्शंस हैं? 83 सेक्शंस, 16 पार्ट्स एंड 6 शेड्यूल्स। ठीक है। जो पंचायती राज है ये जे.एंड.के में 1989 में ही आ गया था, लेकिन इसके बाद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कब 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली, जो 73rd अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है। और इसको कहाँ ऐड किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में ऐड किया गया। ठीक है। अब ये जो पंचायती राज है ये कैसे काम करता है? ये 3 टियर सिस्टम पे काम करता है। सबसे पहले एपेक्स बॉडी कौन सी आती है? एपेक्स बॉडी हमारे पास आती है डीडीसी, जो सबसे ऊपर काम करती है। इसको पहले क्या कहा जाता था? डीपीडीबी भी कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इसको रिप्लेस करके कब रिप्लेस किया गया? इसको 16 अक्टूबर 2020 को इसको रिप्लेस करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो एक ब्लॉक लेवल पे काम करती है। थर्ड जो है क्रॉस रूट लेवल पे काम करती है, जिसको हम कहते हैं हल्का पंचायत। ये विलेज में काम करती है, विलेज लेवल पे काम करती है। ठीक है। अब जो हिली एरियाज हैं, एक हल्का पंचायत का जो हिली एरिया है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 3000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। यानी कि वो अगर 3000 के अंदर रहेगी तो उसको हल्का कहा जाएगा हिली एरिया में। और प्लेन एरिया में क्या होगा? 4500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशन, इसके अंडर फॉल करनी चाहिए, फिर जाके वो हल्का कहा जाएगा। अब आते हैं हम चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर फर्स्ट का टाइटल क्या है? चैप्टर फर्स्ट का टाइटल है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है? कि जो भी टर्म्स हल्का पंचायत में आएंगी, जैसे कि डीडीसी होगी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी, हल्का पंचायत, पंचायती अदालत, सरपंच, नायब सरपंच, पंच, इन सारी टर्म्स की डेफिनेशन किस में बताई गई है? चैप्टर फर्स्ट में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रीलिमिनरी। और इसमें इसकी डेट भी, कब ये पास हुआ, कब ये इनेक्ट हुआ, ये सब किस में आता है? चैप्टर फर्स्ट में। क्लियर? अब आते हैं हम चैप्टर फर्स्ट कैपिटल ए में। चैप्टर फर्स्ट कैपिटल ए क्या कहता है? वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। ठीक है। इसका टाइटल क्या है? वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। सबसे पहले हम आते हैं वार्ड मजलिस पे। वार्ड मजलिस किस सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 3 कैपिटल ए। ठीक है। वार्ड मजलिस क्या होगा? वार्ड मजलिस एक ऐसा एरिया होगा जिसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया जाएगा। ये डिवाइड कर दिया छोटे छोटे एरियाज। इन एरियाज को हम क्या कहेंगे? वार्ड कहेंगे। वार्ड। ठीक है। और ये वार्ड मजलिस कब बनेगी? जब वहाँ के लोगों का, उस वार्ड के लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल्स में होगा, यानी कि उनका नाम वोटर लिस्ट पे होगा। वोटर लिस्ट में जिन भी लोगों का नाम होगा वो वार्ड मजलिस कहलाई जाएगी। ठीक है। और जो वार्ड मजलिस है इसकी मीटिंग कैसे कन्वीन होगी, यानी कि कैसे इसकी मीटिंग होगी? इसकी मीटिंग जो है 3 मंथ्स में एक टाइम होगी। ठीक है। कौन इसको प्रिजाइड करेगा? पंच। पंच को कौन चुनेगा? वार्ड मजलिस। मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब
इसका कोरम क्या है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए मीटिंग, यानी कि वो मिनिमम नंबर मेंबर्स का जिसकी वजह से मीटिंग शुरू होगी उसको कहते हैं कोरम। यानी कि इसका कोरम क्या बताया गया? 1/10। मान लो कि एक वार्ड मजलिस में 100 मेंबर्स हैं, 100 लोग हैं, इसका 1/10 कितना बनेगा? 10 लोग बनेंगे। यानी कि ये 10 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, फिर जाके वार्ड मजलिस की मीटिंग शुरू होगी। ठीक है। अब जो स्पेशल मीटिंग होगी वार्ड मजलिस की वो कैसे होगी? जब तक 10% जो होंगे वो लोग राइटिंग में रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक, और उन लोगों में राइटिंग में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर जाके स्पेशल मीटिंग होगी। स्पेशल मीटिंग लेकिन 2 नहीं हो सकती, 2 स्पेशल मीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन 3 कैपिटल सी, जो क्या कहती है? हल्का मजलिस। हल्का मजलिस में क्या है? कितने कौन होंगे? रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे और उनका ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ विलेज यानी ग्रुप ऑफ वार्ड्स भी कह सकते हैं हम। इसकी मीटिंग को कौन कन्वीन करेगा? सरपंच। और उसकी एब्सेंस में, इसकी एब्सेंस में नायब सरपंच। ठीक है। इसके एब्सेंस में नायब सरपंच। एटलीस्ट जो हल्का मजलिस है, हल्का जो मजलिस है, इसकी मीटिंग एक क्वार्टर में कितनी बार होगी? एक बार। क्वार्टर मीन्स 3 मंथ, सेम जैसे हल्का मजलिस की होगी। ठीक है। 4 मीटिंग्स होंगी एक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। इसका जो सेक्रेटरी होगा वो कौन होगा? VLW, विलेज लेवल वर्कर, जिसका काम क्या होगा? मीटिंग के टाइम को नोट करना, कितने टाइम ये मीटिंग चली और इसका क्या कंक्लूजन आ गया। इसका कोरम भी 1/10 रहेगा, 1/10 रहेगा इसका कोरम। ठीक है। और कोई भी बिल या रेजोल्यूशन जो है हल्का मजलिस में जो इंट्रोड्यूस हुआ उसको पास कैसे किया जाएगा? मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब यही होता है कि जितने लोग प्रेजेंट होंगे उस मीटिंग में तो उन्हीं की वोटिंग में से मेजॉरिटी बना के उसको पास किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग 100 लोगों में से 50 लोग घर बैठे हैं तो उनकी मेजॉरिटी को भी लाया जाएगा, ऐसे नहीं। जो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो उन्हीं में से उसको बनाया जाएगा। अब आते हैं हम चैप्टर 2 में, हल्का पंचायत। हल्का पंचायत, हल्का पंचायत आता है सेक्शन 4 में। हल्का पंचायत जब हम इसको पूरे को एक हेडक्वार्टर बना देंगे, एक नाम दे देंगे, वो हमारे पास बनेगी हल्का पंचायत। ये किस्म का नाम दिया जाता है एक एरिया को, ये सारे वार्ड्स को मिला के बन जाती है हल्का पंचायत और इसको नाम दिया जाता है एक हेडक्वार्टर का। इसकी कंपोजिशन क्या है? इस हल्का पंचायत में 7 से कम पंच नहीं होने चाहिए और 11 से भी ज़्यादा पंच नहीं होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग सरपंच को निकाल के, यानी कि टोटल 12 होने चाहिए सरपंच को इंक्लूड करके। ठीक है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आती है कि अगर कोई भी सीट रिजर्व की गई है ST या SC या वुमेन के लिए तो वहाँ पे ये सीटें एक्सीड भी कर सकती हैं, यानी बढ़ भी सकती हैं। और जो सीट होगी पंच और सरपंच की ST SC के लिए वो किस बेस पे होगी? पॉपुलेशन के बेस पे होगी। और वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन है। ठीक है। पंचिस और सरपंचिस को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा वार्ड मजलिस, वार्ड मजलिस के थ्रू। वार्ड मजलिस में कोई कौन लोग हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होगा, यानी वोटर लिस्ट में होगा, वही उसको वोट करेंगे अपने पंचिस और सरपंचिस को।
नायब सरपंच कैसा चुना जाएगा? जब फर्स्ट मीटिंग होती है, जब कोई हल्का पंचायत बनती है तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसी में वो एक वोटिंग करके एक पंच को नायब सरपंच बना देते हैं। ठीक है। हल्का पंचायत की टर्म क्या रहती है? 5 साल ये रहती है। विलेज लेवल वर्कर इसका टाइम नोट करता है, जिसको मल्टीपर्पज़ वर्कर भी कहा या ग्राम सेविका भी कहा जाता है, या सेक्रेटरी ऑफ पंचायत रहता है वो। अब आते हैं हम सेक्शन 6 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हल्का पंचायत। क्या होगी डिस्क्वालिफिकेशन? ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ हल्का पंचायत इफ ही, अगर वो क्या है, रेजिडेंट नहीं है उस स्टेट का, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसको हल्का पंचायत का मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। अंडर एज है 21 की, 21 ईयर्स की अंडर एज नहीं होनी चाहिए। अनसाउंड माइंडेड एडजस्ड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर बाय कंपिटेंट कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि वो मेंटली इल है, यानी कि दिमागी तौर वो ठीक नहीं है, या उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है। यानी कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है उसका दिवालिया निकल गया है, बैंकरप्ट हो गया है वो। ठीक है, उसने लोन्स लिए हैं वगैरह वगैरह। इज ए सैलरीड सर्वेंट ऑफ हल्का पंचायत, या तो वो सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट से या हल्का पंचायत से, या वो लंबरदार या चौकीदार है, वो भी नहीं बन सकता है, या तो उस गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस किया गया है, वो भी नहीं बन सकता। अब आते हैं सेक्शन 7 पे, जो क्या आते हैं, रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत। कैसे रिमूव किया जाएगा? इनको रिमूव किया जाएगा 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए पंचीज की, लेकिन ठीक है, पंचीज ऑफ हल्का पंचायत में, फिर जाके इसको सरपंच या नायब सरपंच को हल्का पंचायत में से रिमूव किया जाए, उनको निकाला जा सकता है। ग्राउंड्स ऑफ, किन बुनियाद पे उनको निकाला जाता है? ग्रॉस मिसकंडक्ट। ग्रॉस मिसकंडक्ट मीन्स वो रिसोर्सेज को मिसमैनेज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है कि आपने कामों में रिसोर्सेज को लगाना, लेकिन वो उसको मिसमैनेज करके इधर उधर कर रहे हैं, तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अपनी ड्यूटी को नेगलेक्ट कर रहे हैं, अपनी जो ड्यूटी उनको दी गई है। जो भी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 6 में कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है? ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी सरपंच और नायब सरपंच के केस में भी इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, और अगर वो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में फेल हो जाता है अटेंड करने में, तो तब भी जाके वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्शन 9 क्या कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना है। किसको? अब एडमिनिस्ट्रेटर को कब अपॉइंट किया जाता है? जब कोई भी हल्का पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, या तो अपने वो टाइम को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती है, उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन 9। ठीक है, इसका टेन्योर क्या रहेगा? 6 मंथ्स तक ये रहेगा। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, कितना? 3 मंथ्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए? कौन बन सकता है एडमिनिस्ट्रेटर? एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, वो एडीएम के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रैंक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 3, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। क्या क्या पावर्स होंगी हल्का पंचायत की? जो हल्का पंचायत की पावर्स वो किस में मेंशन, किस में बताई गई हैं? शेड्यूल 1 कैपिटल ए, लेकिन ये किसका शेड्यूल है? J&K पंचायती राज एक्ट का शेड्यूल है। ठीक है, पावर्स इनके पास क्या क्या होंगी? जैसे कि कुछ डेवलपमेंटल काम्स होंगे, बिल्डिंग्स बनाना, शॉप्स, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना, या ये चेक करना कि कोई डेंजरस ट्रेड तो नहीं हो रहा है हल्का में। ठीक है, इसी तरह से। अब आते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में क्या आती है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या क्या होगी हल्का पंचायत की? स्कूल्स, रोड्स वगैरह वगैरह। सेक्शन 14 में आती है प्रॉपर्टी, जो भी आएंगी। ठीक है, 15 में कि अंडर सेक्शन 15 में हल्का पंचायत फंड्स, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फंड्स। ठीक है, सेक्शन 16 में क्या आएगी? टैक्सेस। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर
5th पे कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि ये कोई वो नहीं है बिजनेस वाला। ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब कि किस तरह से मीटिंग्स को हल्का पंचायत क्या मैनेज करेगी। ठीक है, ये सेक्शन 24 में आता है। अब फंक्शंस और सेक्शन 25 क्या कहती है, फंक्शन ऑफ सरपंच, यानी कि जो हल्का पंचायत होगी उसको मीटिंग को कौन कन्वीन या हेड करेगा, सरपंच। और अब जब वो एब्सेंट होगा तो कौन, नायब सरपंच। ये किस सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 25 के अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 था, तो इसकी पार्ट नंबर 2 भी आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।